अल-फातिहा। सादात है घराना अशरफ़े ज़माना अशरफ़े ज़माना ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वबनाहुमा वल-फ़ातिमा या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंज़ार ना तवागीर ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ताराज़ कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा यक नज़र कुन सुए मा यक नज़र कुन सुए मा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम बानिए खानक़ाह अशरफिया खलीफ़े हुज़ूर शेखुल हिंद व अशरफ़ मिल्लत हाफिज़ मोहम्मद इरफ़ान अशरफ़ी साहब क़िबला और मुहतरमुल वक़ार हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद तौफ़ीक़ अशरफ़ी साहब क़िबला मुदर्रिस मदरसा गुलशन गरीब नवाज़, साथ ही साथ हाफिज़ महबूब साहब और उर्स मखदूम अशरफ में हाज़िर होने वाली तमाम आशिक़ान मखदूम अशरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर तज़किरा मुझसे क़ब्ल हाफिज़ महबूब साहब ने मखदूम पाक का आप लोगों के सामने सुनाया। मुख्तसर ज़िक्र मैं भी करके मखदूम पाक का उनकी बारगाह में खिराज पेश करने वालों में अपना नाम शामिल करने के लिए बस हाजिर हुआ हूँ। दुआ है कि मखदूम पाक हमारे इस खिराज को कबूल फरमाए और फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद खलीफ़े हुज़ूर अशरफ़ मिल्लत हाफिज़ मोहम्मद इरफ़ान अशरफ़ी साहब क़िबला हमारी इस्लाह फरमाएंगे, हमें नसीहत करेंगे। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात मुबारका मजमुए कमालात है। अब किस किस कमाल को आपका तज़किरा करे, किस किस कमाल के बारे में बताए, क्योंकि एक तवील वक्त की ज़रूरत है आपका तज़किरा करने के लिए। मगर हमें फ़ख्र है, खुशी है इस बात की कि जो ऐसे मजमुए कमालात वाली ज़ात है, अल्लाह ने उस ज़ात से हमारी निस्बत को जोड़ दिया है और उनका फैज़ान आज भी जारी है, क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। आस्ताने बंद हो सकते हैं, फैज़ बंद नहीं होता, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम तो बहुत दूर है, वो वहाँ से कैसे सुनेंगे, कैसे हमारी फरियाद सुनी जाएंगी। मगर हम चाहे उनसे दूर है, ये हमारी अकीदत ने हमें उनसे करीब कर दिया है।
वो इसलिए हमसे करीब है क्योंकि वो खुदा के करीब है। सारे अल्लाह वाले हमसे करीब क्यों है? क्योंकि वो खुदा के करीब है, और इसी कुर्बत इलाही ने उन्हें ऐसा बाकमाल बना दिया, ऐसा बाकमाल बना दिया कि दुनिया के किसी गोशे में, किसी कोने में उनका आशिक हो और उन्हें पुकारे, वो उसकी फरियाद को सुनते हैं। ये यकीन होना चाहिए। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा, रिवायतें मुख्तलिफ है कि 4 बरस की ही उम्र में आपने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया, बहुत छोटी उम्र में। अल्लाह वालों में एक ख़ास बात यह होती है कि जिसे अल्लाह ताला अपने दीन के लिए चुन लेता है तो उसको पहले ही से वो कमाल अता कर देता है। दुनिया में आने के बाद जो कमाल हासिल करते हैं वो और है, मगर खुदा जिसे पहले ही चुन लेता है वो पैदाइशी ही वली होता है। उन्हीं में मखदूम अशरफ है। आपने ज़ाहिरी उलूम तो सब हासिल किए, 10-12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में सारे उलूम हासिल कर लिए, लेकिन बहुत बड़े आलिम होने के बाद भी खुदा का कुर्ब नहीं मिलता। कितने ही बड़े आलिम हो जाए, मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, खुदा का कुर्ब, खुदा की नजदीकी हासिल नहीं होती। और ये बात अल्लाह वालों को मालूम है, इसलिए वो आलिम तो पहले ही बन गए थे, मगर कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए आपने फकीरी की राह को चुना, फकीरी की राह पर निकले। मगर यह भी बात तय है कि कोई इंसान अगर अकेला ही इस राह सुलूक में चलने लगे तो उसे कामयाबी नहीं मिल सकती, जब तक कोई उसका मुर्शिदे बरहक न हो, कामिल पीर न हो। इसलिए सारे औलिया अल्लाह को देखो, सारे औलिया अल्लाह तो सर आंखों पर, मगर वलियों के सरदार को देखो, गौसे आजम को देखो, जो पैदाइशी वली है, पैदा होते ही रोजे रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कमाल कि माँ के पेट में रहकर ही अपनी माँ की मदद कर रहे हैं। ऐसे कमाल वाले, ऐसे इल्म वाले, लेकिन उन्हें क्या जरूरत थी? उन्होंने भी बहुत मुजाहिदात किए, 25 साल इराक के जंगलों में घूमते रहे, कई दिन कई साल तक खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन उसी वक्त आपको कुर्बे इलाही नसीब हुई जब आपने अपना हाथ अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में दिया। हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दामन से वाबस्ता हुए। जब पीराने पीर होकर उन्हें पीर की जरूरत है तो हम फकीरों को क्यों नहीं जरूरत होगी? तो ये पीरी मुरीदी जो हम करते हैं, असल में हम इसको समझते नहीं है। समझे तो बहुत कुछ है, नहीं समझे तो बस एक धंधा है। समझ ले तो बहुत कुछ है, समझ ले तो कोई अपने आप को पीर तस्वुर ही नहीं करता, और नहीं समझे तो मुरीद भी अपने आप को पीर से कम नहीं समझता। नहीं समझे तो मुरीद भी अपने आप को पीर से कम नहीं। बहरहाल, लेकिन बुजुर्गों की जिंदगी हमारे सामने है। मौलाना साहब ने बताया ये क्यों है, इतनी तकवा परहेजगारी की जिंदगी गुजारी। वो तो खुदा के महबूब पहले ही बन चुके हैं, खुदा ने पहले ही उन्हें चुन लिया। मगर महबूब बंदों का हाल ये होता है कि चाहे कैसे ही खतरनाक दौर से गुजरना पड़े, कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े, मगर खुदा के महबूब बंदे, खुदा के दोस्त, खुदा के वली कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। वो लोगों को भी जोड़ते रहते हैं। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमान ने एक बहुत लंबा सफर किया, सारे औलियाए कराम से मुलाकात की, बड़े बड़े अपने वक्त के गौसों से मुलाकात की,
उनसे फैज हासिल किया। अब आप जरा देखिए, सारे बुजुर्गों से फैज लेकर आ रहे थे, मगर आपका हिस्सा जहां था वही आपको मुरीद होना था। आपका जहां हिस्सा था वही आपको मुरीद होना था, और आपका जो हिस्सा लिखा हुआ था वो हजरत अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा के पास लिखा हुआ था, उन्हीं से आपको मुरीद होना था। मगर वो कैसी शान वाले हैं मखदूम अशरफ कि हर अब आज का दौर तो ये है कि किसी के अंदर कुछ कमाल देखते हैं तो पीर बना लेते हैं। ये तो एक जहन हो गया है लोगों का। लेकिन उन्होंने अपना पीर बनाने के लिए कितना लंबा सफर किया, कैसे मुश्किलात का सामना किया। लेकिन जहां उनका हिस्सा था वहां पर आप पहुंचे तो आपका मकाम भी देखो कि आपके पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा खुद आपका इंतजार कर रहे थे। तरीकत की दुनिया में मुरीद अपने पीर का इस्तेकबाल करता है। मुरीद जो है वो अपने पीर का इस्तेकबाल करता है, मगर मखदूम पाक का मकाम कितना बुलंद है कि आपके पीरो मुर्शिद खुद आपके इस्तेकबाल के लिए गए, आपके इस्तेकबाल के लिए तशरीफ ले गए, आपको पालकी में बिठाकर अपनी खानकाह में लेकर आए, और फिर बहुत से कमालात आपको अता हुए। मैं वो सारी तफसीलात आपके सामने नहीं रखना चाहता। सरे दस्त ये है कि मखदूम पाक को खुदा ने बहुत बुलंद मकाम दिया है, और अल्लाह वालों के मकाम को हम सिर्फ सुनते हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं करते। हदीस पाक तो हमने कई बार सुनी है ना, इस हदीस कुदसी को कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा कोई बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं, अपना कुर्ब अता करता हूं। सिर्फ नवाफिल के जरिए मतलब क्या? कोई भी नफली इबादत करके खुदा का कुर्ब हासिल कर सकता है? उसी का नफल कबूल होगा जिसके फर्ज पूरे हो गए। तो ये बुजुर्गाने दीन जो जिन्हें खुदा का कुर्ब मिला, ये बुजुर्गाने दीन, इनके फराइज वाजिबात सुन्नतें ये पूरी होती और बाकी सारा वक्त नफल में लगा देते, अल्लाह की इबादत में रहते, खुदा को राजी करते। और हदीस कुदसी के अल्फाज क्या है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं, ऐसा महबूब बना लेता हूं कि जब वो देखता है आंख उसकी होती है, उस आंख में खुदा का नूर होता है, चलना उसका होता है, उसके चलने में खुदा के जलवे होते हैं, हाथ पैर उसके होते हैं, मगर सारे आज़ा में अल्लाह के नूर के जलवे आ जाते हैं। और फिर उस बंदे से ऐसे ऐसे काम होने लगते हैं कि जो हमारी अक्ल को हैरान परेशान कर देते हैं। अब इन अल्लाह वालों को ये मकाम मिला, हमने ये समझा कि अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जबान से बोलते हैं तो अल्लाह ताला इनकी बात को पूरी कर देता है। मगर बस इतना ही नहीं है, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए उन्होंने कितनी मशक्कतें उठाई, कितनी तकलीफें झेली। हदीस कुदसी में ये साफ तौर पर बताया गया, मन कान लिल्लाही कान कुल्लुल्लहु, मन कान लिल्लाही कान कुल्लुल्लहु, यानी जो अल्लाह का हो गया हर चीज उसकी हो गई। अब ये बात पर गौर कीजिए, जो अल्लाह का हो गया हर चीज उसकी हो गई, मतलब क्या है? हर चीज उसकी हो जाने का मतलब क्या है? अल्लाह का वली अपनी जबान से जिस चीज को जो हुक्म देगा वो चीज वो काम करने लगे, हर चीज उसकी फरमा बरदारी करने लगती है। क्या आपने ये वाकया नहीं सुना हुजूर गरीब नवाज का कि अपने मुरीद को भेजा, कहा आना सागर से पानी लेकर आओ? गरीब नवाज नहीं गए थे, मुरीद को भेजा, और क्या कहा था कि अना सागर से कहना कि मोइनुद्दीन ने बुलाया।
तो अल्लाह वालों की जबान वो होती है कि जो अल्फाज निकलते हैं हर चीज उनकी फर्माबरदारी करती है। कोई भी चीज हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी, बल्कि सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा का एक वाकया बड़ा मशहूर है, आपकी करामत। लिखा है कि आप गुजरात में कहीं सफर पर थे, अहमदाबाद में, और आपके साथ आपके मुरीदीन भी थे, असहाब भी थे। एक बागीचे से गुजर हुआ, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां वहां रखी हुई थी। उन्हीं असहाब में, उन्हीं आपके मुरीदों में एक मौलाना, जिनका नाम मौलाना गुलखनी था, वो भी साथी में थे। जब वो बुत खाने के अंदर गए, पत्थरों से तराशी हुई मूर्तियां, एक मूरत जो बहुत खूबसूरत थी, जब मौलाना गुलखनी की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा चल। दीवाने हो गए, उसके इश्क में मुब्तला हो गए। इतनी खूबसूरत मूरत कि देखकर अपना दिल दे बैठे। अब सारे असहाब कह रहे कि हजरत चलिए, हजरत चलिए, मगर कहा कई दिन तो बगैर खाए पिए गुजर गए, खाना पीना तक का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे आशिक, ऐसी मोहब्बत। जब ये खबर मखदूम पाक को हुई, मखदूम पाक ने जब मौलाना गुलखनी को बुलाया और मुरीदों ने कहा कि हजरत वो तो एक मूरत के आशिक हो गए, आने को तैयार ही नहीं, तो मखदूम पाक ने कहा कि मैं खुद उनके पास जाऊं। वो खुद उठकर तशरीफ लाए, और जब आपने देखा कि वो मौलाना गुलखनी उस मूर्ति का हाथ पकड़े हुए है, तो उस मूरत को देखकर मखदूम पाक की जबान से अल्फाज निकले कि काश इसमें जान होती, काश इसमें जान होती। इतने अल्फाज आपकी जबान से निकलना थे कि मूर्ति में जान पैदा हो, वो जिंदा हो गई और साथ में दोनों आए। मखदूम पाक ने जो है दोनों का निकाह भी कराया, उनकी औलादें भी आज तक हो रही है। और उनकी एक उलमा ने लिखा है कि उनकी निशानी ये होती है कि उनकी औलाद में जो भी होता है, उनकी जो आखिरी उंगली होती है, वो उंगली का जो नाखून का हिस्सा है वो पत्थर का होता है। तो ये अल्लाह वालों की जबान है, जबान से जो अल्फाज निकलते हैं अल्लाह उसे पूरा करता है। जो अल्लाह का हो जाता है हर चीज उसकी फर्माबरदारी करती है। ये मकाम बहुत बुलंद है और आपको महबूबियत का मकाम हासिल। अल्लाह के महबूब बहुत बंदे हैं, मगर पूरी दुनिया में 3 महबूबों का नाम बहुत मशहूर है। सबसे बड़े पहले महबूब, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आजम। दूसरे महबूब, महबूब इलाही, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। और तीसरे महबूब, महबूब यज़दानी, सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला। ये तीनों को पूरी दुनिया में महबूबियत का खिताब मिला है। और ये मकाम व मर्तबा ऐसा बुलंदो बाला है, इसीलिए इन औलिया कराम की जब फरामीन को, इनकी तालीमात को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इनका मकाम इसी से समझ में आता है क्योंकि मखदूम पाक ने एक रिसाला लिखा था कब्र में। आपने विसाल से पहले अपनी कब्र खुदवाई थी, उसमें बैठकर आप रिसाला लिखा था आपने। तो उस रिसाले में आपने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि जितने अशरफी है वो सारे अशरफी जन्नत में जाए। इसलिए मखदूम पाक ने लिखा है उस रिसाले में कि मुझसे वादा लिया गया, मुझसे ये कहा गया, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक सारे अशरफियों को जन्नत में दाखिल नहीं कराता। ये वादा लिया गया। तो ये मकाम है उनका कि वो अपने चाहने वालों, अपने आशिकों, अपने गुलामों को जन्नत में लेकर जाएं। और ये तो इख्तियार उनका है
इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे हैं। अल्लाह ने जब उन्हें इतना बड़ा महबूबियत का मकाम दिया है तो क्या वो जन्नत में अपने गुलामों को लेकर नहीं जा सकते? उनका मकाम तो इतना बुलंद है, जैसा अभी आपने सुना कि ईमान से जन्नत मिलेंगी, मगर ईमान के साथ जन्नत वाला नहीं मिलेगा। तो ये अल्लाह वाले जिसे मिल गए, ये समझ लो कि जन्नत वाले मिल गए। तभी तो इन्होंने ये वादे किए हैं ना अपने चाहने वाले, अपने मुरीदों के लिए, कि हम अशरफियों को जन्नत में दाखिल कराएंगे। और सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा, इनका एक आखिरी वाकया बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। वो कूनू मअस सादिकीन, अल्लाह का फरमान है कि सच्चों के साथ हो जाओ। बाज लोग समझते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, खुदा को याद करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर किसी के साथ होने की क्या जरूरत है? वो अपना पीर किसी को नहीं बनाते, ना खुद किसी के मुरीद बनते। वो समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं। जब खुदा मिल गया, खुदा की इबादत हमने की, तो फिर किसी की क्या जरूरत? मगर अल्लाह वाले समझते हैं कि अल्लाह वाले होकर उनको बगैर अल्लाह वाले के अल्लाह नहीं मिलता। ये दुनियादार होकर इनको अल्लाह कैसे मिलेगा? बहरहाल इसी तरह एक जहन का शख्स दक्कन के बहुत बड़े आलिम थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के पास आए और उनसे कहा कि हजरत, आप लोगों को मुरीद क्यों बनाते? इसकी क्या जरूरत है? तो सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर ने उसे बहुत से दलील पेश किए। आलिम भी थे ना, बहुत से दलाइल उसके सामने रखे, मगर जो हठ धर्म होता है, जिसने ठान लिया है कि मुझे मानना ही नहीं है, वो सारी दलीलें पेश करने के बाद भी नहीं मानता। और वो यही जहन बनाकर आया था। सारी दलीलें पेश करने के बाद भी कहा कि इसकी जरूरत ही क्या है, क्यों मुरीद होते हैं आप, जबरदस्ती लोगों को मुरीद बनाते हैं। बहुत बहसो तकरार के बाद मखदूम पाक की जबान से अल्फाज निकले और आपने कहा कि अगर तू नहीं मानता है तो छोड़ दे। जब तू मर जाएगा, तेरा इंतकाल हो जाएगा, तब तू खुद ही समझ लेगा कि मुरीद क्यों होते। बहस करने की, और अल्लाह वाले वही होते जो बहस नहीं करते। अल्लाह वाले वो होते हैं जो बहस व मुबाहिसा नहीं करते। मखदूम पाक ने कहा तू खुद ही समझ जाएगा मुरीद क्यों होते जब कब्र में सवाल होंगे। आलिम था तो उसने कहा वो तो कब्र में 3 सवाल होंगे, मुझे भी इल्म है, अरबी में होंगे और मैं तो बिहम्दी ताला अरबी जानता हूं, मैं तो आसानी से जवाब दे दूंगा। मखदूम पाक ने कहा ठीक है भाई, देखा जाए। वक्त गुजरता गया, वो आलिम का इंतकाल हो गया, वो अपने मकाम पर, मखदूम पाक अपने मकाम पर। मगर आज मोबाइल का सिस्टम है, टावर का सिस्टम है, तो लोगों को हैरत नहीं होती, हम अपने दोस्त को कहीं भी देख सकते, कहीं पे भी सुन सकते। मगर अल्लाह वालों के पास जो था वो रूहानियत का पावर था, और ये मोबाइल के टावर से ज्यादा ताकत उस रूहानी पावर में होती है, क्योंकि ये किसी दुनियादार का बना हुआ नहीं है, ये परवरदिगार का बना हुआ है, वो रूहानी पावर। मखदूम पाक अपने मकाम पर थे, उसका इंतकाल हो गया। जब उसे कब्र में दफनाया गया, मुनकिर नकीर सवालात कब्र के लिए उसके कब्र में आए, और हदीस पाक में है कि मुनकिर नकीर की शक्ल इतनी डरावनी होती है कि अच्छे की हिम्मत नहीं होती है सवाल का जवाब देने की। जिसे सवालात के जवाबात मालूम है, जिसे इल्म है, उसकी भी हिम्मत नहीं होती। ऐसा पुरखतर वक्त होता है। जब फरिश्ते आए, उसे उठाया और सवाल किया, लेकिन हालत ऐसी हो गई कि जहन में जितना था सब निकल गया। बोल के तो बड़ी बड़ी बातें आया था कि मैं आसानी से दे दूंगा, मगर जहन में कोई सवाल का जवाब ही नहीं, परेशान हो गया। अब करीब था कि फरिश्ते उसे अजाब देते,
करीब था कि बस अजाब हो जाता उस पर, वहां से मखदूम पाक ने तवज्जो की, मखदूम पाक ने तवज्जो की। और देखो सूफिया का क्या किरदार होता है, दुश्मन को भी आप नहीं छोड़ते, दुश्मन को भी नहीं छोड़ते, जबकि चाहते तो उसको उस हाल पे छोड़ देते, मगर दुश्मन को भी नहीं छोड़ते, दुश्मनों के साथ भी ऐसा सुलूक। इसीलिए कहा गया है कि एहसान की सबसे आला सूरत यह है जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ एहसान करो। एहसान वालों के साथ तो हर कोई एहसान करता है, मगर आला सूरत यह होती है जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ एहसान करो। ये किरदार अल्लाह वालों का होता है। मखदूम पाक ने तवज्जो की और वहां से आवाज लगाई, और उस शख्स ने, उस आलिम ने मखदूम पाक की आवाज को वहां सुना अपनी कब्र में। और मखदूम पाक ने कहा कि ऐ नादान, क्यों नहीं कहता कि मैं मखदूम अशरफ की बारगाह में जाकर आया हूं। बस इतना जुमला उसने कहा फरिश्तों से, तो फरिश्ते भी कहने लगे ये शख्स अपनी निस्बत बहुत बड़े वली से लगाता, इसे छोड़ के चले जाओ। वहां कब्र में उसे समझ में आया कि मुरीद क्यों होते हैं। तो वो कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो यकीनन उनके साथ होने में फायदा जरूर है, मगर आज दौर हाजिर में हमें देखना है कि आज ये मुश्किलात का दौर हमारे सामने है, मुसीबतों का दौर हमारे सामने है, गुनाह खुलेआम हो रहे हैं और मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये दौर आ गया, ये दौर, और इससे भी ज्यादा खतरनाक दौर आगे आने वाला है, ये भी सबको मालूम है। जिसके सामने जिक्र करो ना वो यही बोलता है कि इसके भी आगे खतरनाक दौर आने वाला है। तो मैंने कहा जब इसके आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक दौर आने वाला है, तुमने इस दौर के लिए क्या तैयारी की? ये तो कोरोना का जमाना है, तो इतना टेंशन, ईमान संभालना मुश्किल। जब दज्जाल का दौर आएगा तब ईमान कैसे संभालोगे? तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज के वक्त से लड़ने हम तैयार नहीं, उस वक्त से कैसे लड़ेंगे? हमने ये नहीं समझा कि सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है, वफादारी क्या है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने का मतलब क्या है। हमने नियाज, नजराने, लंगर इसी में मोहब्बत समझ ली। असल मोहब्बत क्या है? उन बुजुर्गों का मकसद क्या था? खुदा के करीब करने का। और ताज्जुब की बात है कि हम बुजुर्ग के करीब हो गए, खुदा से दूर हो गए। ऐसा नहीं है। इन्होंने यही तालीम दी है हमें। सोहबत उसी वक्त कामिल होगी जब हम औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करेंगे, वरना सिर्फ औलिया अल्लाह का नाम लेंगे, महफिलें करेंगे, जिक्र करेंगे, नियाज खाएंगे, खिलाएंगे, समझ लेंगे हमने तो अपनी मोहब्बत पूरी करके दिखा दी। नहीं, कितना ही मुश्किल दौर आए, कितनी ही मुसीबत आए, मगर जिस तरह उन अल्लाह वालों ने कभी किसी नाजुक वक्त में भी खुदा को नहीं भूला, ऐ अल्लाह के चाहने, अल्लाह वालों के चाहने वालों, तुम भी अपने आप को ऐसा बनाओ। आज देखिए ऐसा खराब दौर इससे पहले तो शायद कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जितने भी उम्र वाले लोग हैं, जब उनसे हमने पूछा कि ऐसा वक्त कभी आपने देखा, तो सबका ये कहना है कि ऐसा वक्त हमने कभी नहीं देखा। हालांकि उम्र वालों ने खराब दौर बहुत देखे, हमसे ज्यादा खराब दौर उन्होंने देखा, मगर इतना खराब दौर कि अल्लाह के घर के दरवाजे बंद हो जाए, हमने कभी इस पर तवज्जो दी कि आज हमारे लिए खुदा के घर के दरवाजे क्यों बंद हो गए? हमसे क्या खता हुई, हमसे क्या लग़्ज़िश हुई? खुदा करे कि ऐसा खतरनाक दौर कभी ना आए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और अपनी रहमत से हम सब के लिए मस्जिदों के दरवाजे फिर से खोल दे, फिर से वो पहली जैसी बहारें मस्जिदों की हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन दोस्तों, आज ये जो कुछ दुनिया टिकी है ना, जो कायम है, बस इन्हीं औलिया अल्लाह की वजह से। वरना आज लोगों को मारने की भी साजिशें हैं, मगर ये औलिया अल्लाह की दुआएं हैं
ये इनका खुदा से मांगना है, रात में गिरिया वजारी करने का ये नतीजा है कि इस सबब से आज ये लोग, हम लोग बचे हुए, ये दुनिया टिकी हुई। दुआ है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों के ईमान व अकायद की हिफाजत फरमाए, सारे मुसलमानों को अपनी अमान में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले, बुजुर्गों का सच्चा पक्का आशिक बनाए, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।